Hello everyone, this is Vikas Pandit and you are now watching Let's Get Together YouTube channel. Siemens UGNX ट्यूटोरियल सीरीज़ में आपका स्वागत है। यह है ट्यूटोरियल नंबर 5 जिसमें हम डिस्कस करेंगे कर्व एडिटर्स या स्केच मॉडिफायर्स की। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें अपने UGNX सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है और एक नई फाइल लेनी है। हम यहाँ पे कंट्रोल N का यूज़ करेंगे शॉर्टकट की का और ओके बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद ये है हमारा फर्स्ट इंटरफेस। इसमें हम स्केच बटन पे क्लिक करेंगे और एक वर्किंग प्लेन चूज़ करेंगे। लेट्स हियर फॉर द फ्रंट प्लेन एंड प्रेस ऑन ओके बटन। तो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस करा था कर्व्स को, जैसे कि रेक्टेंगल, प्रोफाइल, लाइन, सर्कल, स्टूडियो स्प्लाइन एंड एटसेट्रा। अब बारी है इस ट्यूटोरियल में एडिट कर्व्स की, कर्व एडिटर्स की, या फिर इसको कहेंगे स्केच मॉडिफायर्स, क्योंकि ये टूल्स एग्जिस्टिंग स्केचेस जो थे उन्हीं को ये मॉडिफाई करके एक नया शेप देने की कोशिश करते हैं। तो इसमें सबसे पहला टूल जो है वो है क्विक ट्रिम का। तो सबसे पहले इसको देखेंगे। तो क्विक ट्रिम टूल का यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक बेसिक स्केच होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले वो बना लेते हैं। स्केच बनाने से पहले हम मोर के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कंटिन्यूअस ऑटो डायमेंशनिंग को ऑफ करेंगे। इससे यह होगा कि हमारा स्केच नीट एंड क्लीन बनेगा, ऑटो डायमेंशनिंग इसमें आएगी नहीं। तो हमें लाइन कमांड लेना है। आप डायरेक्टली L प्रेस करके भी शॉर्टकट कीज से लाइन कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो एक प्रोफाइल बना लेते हैं। ये कुछ वर्टिकल लाइंस हो गए। अब कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस भी बना लेंगे इसी में। किसी भी साइज का, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर लाइन इक्वल ही हो। अनइक्वल मैनुअली कितना भी किसी भी साइज का बना सकते हैं। आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट। ठीक है, अब ये एक बेसिक स्केच बन गया। अब देखते हैं इसमें क्विक ट्रिम का यूज़ करके। तो क्विक ट्रिम पे क्लिक करेंगे और इसको एक्टिवेट करने का शॉर्टकट की है T। यह है क्विक ट्रिम का डायलॉग बॉक्स। सबसे पहले इस टूल को रीसेट कर लेंगे एंड इसमें देखते हैं क्या ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है बाउंड्री कर्व का एंड दूसरा ऑप्शन है कर्व टू ट्रिम और नीचे सेटिंग है। तो सेटिंग में एज यूजुअल सेटिंग को कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना है। तो बाउंड्री कर्व देखने से पहले हम देखेंगे कर्व टू ट्रिम। तो इसमें सेलेक्ट कर्व पे क्लिक करेंगे और अपनी किसी भी एंटिटी को लेफ्ट माउस बटन प्रेस करते हुए ड्रैग करेंगे। इससे वो एंटिटी हमारा ट्रिम हो जाएगा। लेकिन इसमें नोटिस करने वाली बात है कि अगर मैं माउस को इस जगह पे ड्रैग कर रहा हूँ तो ये इसके लेफ़्ट और राइट साइड में दो लिमिट है। इसके बीच में जितने कर्व आ रहे हैं वही सिर्फ ट्रिम हो रहा है। सपोज़ अगर मुझे इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक, इस लिमिट से इस लिमिट तक एक बार में ही ट्रिम करना हो तो कर्व टू ट्रिम की हेल्प से डायरेक्टली हम नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में ही हम बाउंड्री कर्व ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो बाउंड्री कर्व को सिलेक्ट करेंगे। अब इसमें एक बाउंड्री डिफाइन करेंगे। तो जो मेरा फर्स्ट बाउंड्री है वो ये एंटिटी होगा और सेकंड बाउंड्री ये होगा। तो बाउंड्री डिफाइन कर दिया। अब इस दो बाउंड्री के बीच में जो एंटिटी आएगा जिसे हम ट्रिम करना चाहते हैं वो ट्रिम हो जाएगा। तो वापस से हम कर्व टू ट्रिम पे जाएंगे, सेलेक्ट कर्व पे क्लिक करेंगे और जिस एंटिटी को ट्रिम करना है उसके ऊपर ड्रैग करेंगे। तो ये दो लिमिट के बीच में जो एंटिटी आई उसे हमने एक बार में ही ट्रिम कर दिया। ठीक है, कंट्रोल Z से रीसेट करेंगे दोबारा से।
फिर से एक बार देखेंगे। क्विक ट्रिम का शॉर्टकट की टी, डायरेक्ट टी प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड पे और बाउंड्री कर्व पे सेलेक्ट करेंगे और एक बाउंड्री डिफाइन करेंगे, फर्स्ट बाउंड्री और सेकंड बाउंड्री, एंड देन गो टू सेलेक्ट कर्व। अब इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे जो भी एंटिटी को हम टच करते जाएंगे वो ट्रिम होता चला जाएगा। ठीक है, फिर से कंट्रोल जेड। और कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा बाउंड्री 2 ही हो, सिंगल बाउंड्री पे भी हम क्विक ट्रिम का यूज कर सकते हैं। तो सपोज़ एक बाउंड्री डिफाइन कर लेते हैं। सपोज़ मैंने इसको एक सिंगल बाउंड्री डिफाइन कर लिया। अब कर्व टू ट्रिम पे जाएंगे और ट्रिम करेंगे, तो इस बाउंड्री तक जितने भी एंटिटी इसके आगे आई वो ट्रिम हो गई। ओके, तो ये हमारा कर्व ट्रिम हो गया। तो क्विक ट्रिम का बेसिकली यही यूज़ है कि अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी एक्स्ट्रा लाइन को अगर ट्रिम करना हो। सपोज़ मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, बाय मिस्टेकनली इसके कॉर्नर से ये लाइन एक्सटेंड हो गया। अगर इसे अगर ट्रिम करके हटाना हो तो हम यहाँ पे ट्रिम कमांड का यूज कर सकते हैं। सिंपली क्विक ट्रिम को एक्टिवेट करा, सेलेक्ट कर्व पे क्लिक करा एंड ड्रैग। तो जो भी एक्स्ट्रा एंटिटी है इससे हम इसको रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन है वो है क्विक एक्सटेंड का। तो उसके लिए एक वो बना लेते हैं स्केच। मैंने एक रैंडम स्केच बना लिया, अब देखते हैं क्या होगा। तो क्विक एक्सटेंड, इसके भी टूल को रीसेट कर लेंगे। इसमें भी सेम क्विक ट्रिम के जैसे ही ऑप्शन से सिमिलर, एक है बाउंड्री कर्व और दूसरा है कर्व टू एक्सटेंड। तो सबसे पहले हम देखेंगे कर्व टू एक्सटेंड। इसमें जैसे मुझे इस कर्व को एक्सटेंड करना है आगे की तरफ, तो क्या होगा, कैसे होगा? या तो हम मैनुअली कोई लाइन ले करके इसे अपने लिमिट तक एक्सटेंड कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट क्विक ट्रिम की हेल्प से एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर लाइन की हेल्प से अगर एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, एक जॉइंट आ जाएगा जो कि सही नहीं है। तो यहाँ पे हम क्विक एक्सटेंड टूल का यूज़ करेंगे। क्विक एक्सटेंड टूल एक्टिवेट करा, इसको रीसेट करा और कर्व टू एक्सटेंड में सेलेक्ट कर्व पे क्लिक करा एंड देन जैसे ही उस कर्व पे हम जाएंगे वो कर्व अपने नेक्स्ट लिमिट तक एक्सटेंड हो जाएगा। कर्व के ऊपर जाना है और लेफ्ट क्लिक करना है, तो इससे वो नेक्स्ट लिमिट तक एक्सटेंड हो जाएगा। अब यह है कि सपोज़ मुझे इस एंटिटी को इस लिमिट तक एक्सटेंड करना है, तो उसे करने के लिए या तो फिर बार बार हर नेक्स्ट लिमिट तक जाने के लिए उस पर क्लिक करेंगे, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो ऐसे केस में हम बाउंड्री का यूज़ करते हैं। सपोज़ बाउंड्री डिफाइन कर दिया मैंने इस लाइन को। अब सिलेक्ट कर्व पे क्लिक करेंगे और कर्व को सिलेक्ट करते जाएंगे। जिस भी कर्व को उस लिमिट तक एक्सटेंड करना है सिंपली उस पर क्लिक करेंगे और वो कर्व हमारा उस लिमिट तक एक्सटेंड हो जाएगा। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ वैसा स्केच बनाना हो जो कि पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे हम इसकी हेल्प से बड़े ही इजीली वे में बना सकते हैं। सपोज़ मैं चाहता हूँ कि ये जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो इस लास्ट लिमिट तक एक्सटेंड हो जाए। सिंपली हमें क्विक एक्सटेंड टूल को एक्टिवेट करना है, एक बाउंड्री डिफाइन करनी है और सिलेक्ट कर्व पे क्लिक करना है। जितने भी कर्व्स हैं सब उस लास्ट लिमिट तक एक्सटेंड हो जाएंगे एंड देन इसको डिलीट कर सकते हैं। कितना प्यारा सा शेप आ गया। हल्का सा करो, बीच वाला थोड़ा ज़्यादा लंबा है और जो एंड वाले लाइंस हैं वो थोड़े छोटे छोटे हैं, तो बहुत परफेक्ट शेप आया इससे। अब इसके बाद जो है
एक है मेक कॉर्नर। इसका भी हम कभी कभी यूज़ करते हैं कॉर्नर्स बनाने में, या कई बार जब हम किसी परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल लाइन को जब किसी परपेंडिकुलर एंटिटी को अगर जॉइंट करना हो ना, तो कई बार वो प्रॉपर हो नहीं पाता, कुछ ना कुछ उसमें माइनर गैप्स रह जाते हैं। तो वहाँ पे हम मेक कॉर्नर के हेल्प से उसको इजीली कनेक्ट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन को। तो उसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले तो स्केच को डिलीट कर लेंगे, एक नया स्केच लेंगे। अब मेरे पास ये दो लाइन्स हैं, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। अब इनके हेल्प से मुझे इनको कनेक्ट करना है। अब मुझे नहीं पता कि इनका कॉर्नर कहाँ पे होगा, इस जगह होगा या इस जगह होगा या कहाँ पे होगा। तो यहाँ पे सिंपली हम मेक कॉर्नर टूल का यूज कर सकते हैं। हमें सबसे पहले फर्स्ट दोनों में से किसी एक लाइन को सेलेक्ट करना है एंड देन दूसरे लाइन को सेलेक्ट करना है। ये दोनों लाइन जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पे ये कॉर्नर ऑटोमेटिक बना देगा, और इसमें कोई भी गैप या कोई भी एरर नहीं होगा, ये परफेक्ट होगा। ना तो हमें इसमें ट्रिम करने की ज़रूरत पड़ेगी ना एक्सटेंड करने की, ये ऑटोमेटिक ट्रिम और एक्सटेंड साथ ही साथ हो जाएगा। सपोज एक और लाइन ले लेंगे, ठीक है। अब लेंगे हम मेक कॉर्नर टूल, अब फर्स्ट लाइन एंड देन सेकेंड लाइन। तो ये दोनों लाइन जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे कॉर्नर का फॉर्मेशन कर देगी। तो इस ट्यूटोरियल में ये थे 3 बहुत ही यूजफुल टूल्स, जिसकी हेल्प से हम आगे अपने जितने भी डिफ़िकल्ट स्केचेस हैं वो बनाने की कोशिश करेंगे। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्केच के सबसे इम्पोर्टेंट टूल्स फिलेट और चैम्फर। तो अगला वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें और लेट्स गेट टुगेदर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टाटा।